हेलो स्टूडेंट्स, मैं शोभना श्रृंगी आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आपके सामने संस्कृत भाषा का संकल्प बुक का संस्कृत भाषा का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज हम इसका नाम है सिंह मूषकयो कथा। शेर और मूषक यानी चूहे की कथा में कहानी, शेर और चूहे की कहानी। तो ये कहानी आपने हिंदी भाषा में भी पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन आज हम संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, सिंह मूषकयो कथा, शेर और चूहे की कहानी। गुजरात राज्ये गिर नामक एकम विशालम वनम अस्ति। गुजरात राज्य सप्तमी विभक्ति का है शब्द। गुजरात राज्य में गिर नाम का एक विशाल वन है, एक विशाल जंगल है। तस्मिन् वने एकः विशालः सिंहः निवसति स्म। उस वन में एक विशाल, एक बड़ा शेर रहता था। निवसति लटलकार वर्तमान काल की क्रिया शब्द है और स्म लग गया तो ये भूतकाल का क्रिया शब्द हो गया। एकदा स वृक्षस्य अधः सुप्तः आसीत्। एक बार वह कौन? शेर पेड़ के नीचे सुप्तः सोया हुआ था। तदा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्। तदा अवयव शब्द है तब, एक चूहा तत्र वहां, आगच्छत् आया, भूतकाल लंग लकार का क्रियापद है आने के अर्थ में। तब एक चूहा वहां आया। सिंह सुप्तम विलोक्य स मूषक सिंहस्य शरीरे अनृत्यत। सिंहम शेर को सुप्तम विलोक्य, सुप्तम सोया हुआ, विलोक्य देखकर, स मूषक वह चूहा, सिंहस्य शरीरे शेर के शरीर पर, अनृत्यत नाचने लगा। कहानी है भूतकाल में ही कहानी लिखी जाती है, तो इसमें लंग लकार भूतकाल के ही क्रियापद आएंगे। मूषकस्य नृत्येन सिंहः प्रबुद्धः मूषकाय च अक्रुध्यत्। मूषकस्य चूहे के नृत्येन नाचने से शेर जागा और मूषकाय अक्रुध्यत् और चूहे पर क्रोधित हुआ। सिंह मूषकम अवदत् और शेर चूहे को बोला, भो मूषक, हे चूहे, किम तुम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, यत् कि अहम वनराजः सिंहः अस्मि, कि मैं वन का राजा शेर हूँ। अहम नूनम तव अपराधस्य दंडम दास्यामि। मैं नूनम अज्ञेय शब्द ये भी शीघ्र ही, तव तुम्हें, अपराधस्य तुम्हारे अपराध का दंड, दास्यामि दूंगा, ये भविष्य काल का क्रियापद है ऋट लकार का। मैं शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड दूंगा। मूषक उच्च अक्रंदित और अवदच्च और चूहा ऊंची आवाज में अक्रंदित रोने लगा और बोला, भो वनराज, हे वन के राजा, मयि दयाम कुरु, मुझ पर दया करो। अहम अपि विपत्तो तव सहायताम करिष्यामि, मैं भी विपत्ति में, मैं भी मुसीबत के समय में तव तुम्हारी सहायता करूंगा। भो चूहा, मैं मूषकस्य वचनम श्रुत्वा सिंह अहसत अवदच्च और चूहे के वचन को सुनकर शेर हंसा और बोला, भो मूषक, हे चूहे, तम चतुरसि, तुम चतुर हो, तुम चालाक हो। इदानीम तव वचनेन अहम प्रसन्ना अस्मि, इस समय मैं तुम्हारी बात से, तुम्हारे वचन से खुश हूँ। त्वाम च मुंच्यामि और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मूषक सिंहम नमस्कारम कृत्वा गतः और चूहा शेर को नमस्कार करके गतः चला गया। यहाँ पर कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय और गत में गम धातु है। फिर दूसरा पैराग्राफ, एकदा एकः व्याधः वने जालम प्रसारयत्। एक बार एक व्याध ने, एक शिकारी ने वन में, जंगल में जाल को फैलाया। स सिंह तस्मिन् जाले बद्धः अभवत् और वह शेर उस जाल में, उस बिछाए गए जाल में बद्धः बंध गया। स सिंह जालम त्रोटनाय प्रयत्नं कृतवान् और उस शेर ने उस जाल को तोड़ने के लिए प्रयत्न किया। परम तस्य प्रयासः वृथा जात, लेकिन उसकी प्रयास, उसके जो भी कोशिश की गई थी छोड़ने की, उसको तोड़ने की,
वृथा जात, बेकार हो गई, वह जाल को तोड़ नहीं पाया। अतः स उच्चे अगर्जत, और वो जोर जोर से गरजने लग गया, वह शेर जोर जोर से दहाड़ने लग गया। सिंह गर्जनम श्रुत्वा, शेर की गर्जना को सुनकर, शेर की दहाड़ को सुनकर, स मूषक, वह चूहा, तत्र आगच्छत, वहां आया। सिंहम च अवदत्, और शेर को बोला, भो वनराज, हे वन के राजा शेर, दुखी मां भव, दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। अहम नूनम तव सहायताम करिष्यामि, मैं जल्द ही आपकी सहायता करूंगा। मित्रस्य परीक्षा तो विपत्तो एव भवति, मित्र की परीक्षा तो विपत्ति में ही, मुसीबत में ही होती है। तदा स मूषक स्वतीक्ष्ण दंते तत्जालम अकृंदत, और तब उस चूहे ने अपने तेज दांतों से उस जाल को, जो शिकारी ने फैलाया था जंगल में, उस जाल को अकृंदत, काट दिया। जालात बहिः निर्गत्य स सिंह प्रसन्नतया अनृत्यत, और जाल से बाहर आने के बाद वह शेर प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगा, क्योंकि वो जाल से बाहर निकल गया, वो आजाद हो गया, तो वो खुशी से नाचने लगा। स मूषकम प्रशंसम अवदत्, और उसने चूहे की प्रशंसा करते हुए बोला, भो मूषक, हे चूहे, त्वं मम योग्य मित्रमसि, तुम मेरे योग्य मित्र हो। समे तव सहायताम अहम मृत्यो भयात् मुक्तः अस्मि, समय तव सहायताम, समय पर तुम्हारी सहायता से, तुम्हारी सहायता मिलने से, अहम मृत्यो, मैं मृत्यु के भयात, भय से, डर से, मुक्तः अस्मि, आजाद हो गया। हे मित्र चूहे, मैं तुम्हारी सहायता से ही इस मृत्यु के भय से आजाद हो गया हूँ। अद्य अहम जानामि, आज मैं जानता हूँ, आज मैं जान गया कि यत् सर्वेषां समान महत्वम भवति, कि सभी का समान महत्व है। त्वम धन्य च मैत्री च धन्या, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मित्रता भी धन्य है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। छोटे व्यक्ति का, छोटे इंसान का भी उतना ही महत्व है, चाहे वो जानवर हो कोई भी हो, और बड़े इंसान का भी उतना ही महत्व है। जिस प्रकार एक छोटे से चूहे ने इतने बड़े जानवर का, जाल में फंसे हुए जानवर को आजाद किया, तो उसको उस पर प्रसन्नता हुई, उसको खुशी हुई कि नहीं, मुसीबत में कोई भी योग्य मित्र होता है, वही काम आता है। उसने पहले उसकी सहायता की, तो बाद में उस चूहे ने भी उस शेर की सहायता की। इस पाठ में धातु दे रखी है नृत्य धातु। तो नृत्य धातु, इसका अर्थ होता है नाचना। और नृत्य धातु के रूप कैसे चलते हैं? लट लकार में नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती। लंग लकार में अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, ऐसे चलते हैं। और वी प्लस लोक, लोक धातु है, उसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है देखना। क्रंद धातु रोना, रूप चलेंगे क्रंदती, क्रंदता, क्रंदंती। और लंग लकार भूतकाल में अक्रंदत, अक्रंदताम, अक्रंदन। और ऐसे ही विलोक्य के विलोक्यति, विलोक्यत, विलोक्यंती। मुच धातु और रूप चलेंगे इसके मुंच की तरह, मुंचती, मुंचता, मुंचंती। मुंच धातु का, मुच धातु का अर्थ होता है छोड़ना। प्र प्लस शंस, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। नी प्लस वस धातु का अर्थ होता है रहना। इसके रूप चलते हैं निवसती, निवसता, निवसंती। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। इसके रूप चलते हैं जानाति, जानाता, जानंती। श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। कृंत धातु का अर्थ होता है काटना। और प्र प्लस श्री धातु का अर्थ होता है फैलाना। जिस प्रकार विलोक्य, वी उपसर्ग लोक धातु और ल्य प्रत्यय लगाने से शब्द बना है विलोक्य। कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय से बना है कृत्वा और करके। निर उपसर्ग गम धातु ल्य प्रत्यय से बना है निर्गत्य।
श्रु धातु कत्वा प्रत्यय से बना है श्रुत्वा, सुनकर। क्री धातु कत्वतु प्रत्यय से बना है कृतवान, और प्र उपसर्ग शंस धातु और क्षत्रिय प्रत्यय से बना है प्रशंसन। इस प्रकार आज हमने पाठ 2 में सिंह और शेर और चूहे की कहानी के बारे में अध्ययन किया।